आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में, मतलब बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है फ्लोरेसेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, दो ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपसे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लोरेसेंस के बारे में। क्या है सर? देखिए, फ्लोरेसेंस एक प्रकार का ल्यूमिनेसेंस है। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि बॉडी है, बॉडी पे लाइट गिराइए और ये बॉडी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। सभी लाइट को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद इस बॉडी के अंदर ग्लो, चमक उत्पन्न होगी। उस चमक उत्पन्न होने की प्रोसेस को ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ल्यूमिनेसेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक केमिल्यूमिनेसेंस होता है, एक फ्लोरेसेंस होता है और तीसरी यानी फास्फोरेसेंस की होती है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरेसेंस के बारे में। कुछ बातें समझिएगा क्या होता है। सर, कोई पदार्थ ले लीजिए, कोई सब्सटेंस ले लीजिए, इस सब्सटेंस पे कोई भी सब्सटेंस अपने मन से ले सकते हैं आप। इस सब्सटेंस के ऊपर आप लाइट को गिराइए, लाइट को गिराएंगे तो कुछ लाइट सर यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब वापस मुड़ के चली जाएगी। कुछ लाइट को ये आएगा, सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ लाइट सर यहां से बाहर भी निकल जाएगी। जो बाहर निकल जाएगी उसको बोलेंगे लाइट ये ट्रांसमिट हो गई, और ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस लाइट को ये बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसके वजह से इसके अंदर ग्लो उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, उसी को बोलेंगे फ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे उसको? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में होता क्या है, थोड़ा सा अंदर तक समझे इस बात को। क्या होता है सर फ्लोरेसेंस में? सर, आपने कहा कोई बॉडी है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो स्वाभाविक बात है इस बॉडी के अंदर सर निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहा बिल्कुल होंगे। सर, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अलग अलग ऑर्बिट में होंगे। कहा बिल्कुल ऑर्बिट में होंगे। सर, अगर इलेक्ट्रॉन सबसे निचले ऑर्बिट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ऑर्बिट, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। लोअर ऑर्बिट को आप ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जिसमें आप लाइट गिराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब जब लाइट को करेगा तो लाइट आपको जानते हैं फोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्वांटम एब्जॉर्ब कर रहा है, एचन्यू एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अचानक क्या करेगी? बढ़ जाएगी। सर, जो ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक्साइटेड होकर कहां भागेगा? ऊपर। सर, अगर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया होगा तो ये एक्साइटेड लेवल करके सबसे ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा। थोड़ा और कम एब्जॉर्ब करेगा तो उसके नीचे वाला आएगा। अब किस ऑर्बिट में जाएगा ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। सब मिला जुला के ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत एक्साइटेड होगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा और ये ग्राउंड स्टेट से ये तुरंत एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब हो सकता है ये पहले एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हो सकता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाए, हो सकता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाए। डिपेंड तो इस बात पे करता है कि एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया। मान लीजिए कि सर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो हमको मालूम है सर इसकी एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, और आपको यह भी मालूम है सर एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। जो ही एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सर, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में था और ग्राउंड लेवल में जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तुरंत एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चला गया। हायर एनर्जी लेवल में चला तो गया, उसकी एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी क्या कम हो गई? स्टेबिलिटी। उसके स्टेबिलिटी कम होने की वजह से यह पुनः अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो हायर लेवल में गया है ये वापस आता है, कम बैक आता है। तो जब वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है बेटा, उस एनर्जी को ये बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। सर, ये एनर्जी दोबारा इमिट कर रहा है। इमिट मतलब निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। और ये जब एनर्जी को निकालता है तो ये एनर्जी की पार्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और ये पार्टिकुलर वेवलेंथ की इमिटेड एनर्जी, इमिटेड लाइट विजिबल रीजन में जाएगी और विजिबल रीजन में जाके जैसा इसका वेवलेंथ होगा उसके मुताबिक कलर को प्रोड्यूस करेगी। और जब कलर प्रोड्यूस करेगी तो हम लोग बताएंगे कि सर उसके अंदर चमक उत्पन्न हो रहा है, और कलर प्रोड्यूस होने के कारण इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्लोरेसेंस।
तो फ्लोरेसेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी बॉडी पर लाइट गिराइएगा तो गिराने के बाद उसकी बॉडी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइटेड होकर ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड लेवल में जाएगा तो वहां पे अपने को आपको अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। अनकंफर्टेबल का मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो पुनः कहां आएगा बोलो, वापस आएगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है उस एनर्जी को ये बाहर निकालेगा, उस एनर्जी को ये इमिट करेगा। जो इमिट कर रहा है एनर्जी, उस एनर्जी की भी एक निश्चित वेवलेंथ होगी, और जैसी वेवलेंथ होगी विजिबल रीजन में वो ऐसा कलर को प्रोड्यूस करेगा, और इस प्रोड्यूस करने के कारण एक ग्लो उत्पन्न होगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेड होके जाएगा तो एनर्जी तो बढ़ जाएगी लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पुनः वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को निकालेगा, और जो एनर्जी निकालेगा उसको इमिटेड एनर्जी बोलेंगे। उसी इमिटेड एनर्जी की वजह से ग्लो उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। इस प्रोसेस के फास्ट होने के वजह से बहुत कम समय लगता है, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बहुत कम समय लगता है इस फ्लोरेसेंस को कंप्लीट होने में। एक बात और पूछी जाती है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए, फ्लोरेसेंस की प्रोसेस भी आपने बताया इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर लो से हाई जाएगा, और हाई के बाद पुनः ये एनर्जी को इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग फ्लोरेसेंस बोलेंगे। फ्लोरेसेंस में जो ग्लो चमक उत्पन्न होगी, कलर प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस कब तक होगा, जब तक तुम इस बॉडी पे एनर्जी डालोगे, लाइट डालोगे, जब तक इस बॉडी के ऊपर लाइट गिराओगे, जब तक लाइट का सप्लाई होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ग्राउंड से हायर जाएगा, फिर हायर से ग्राउंड आएगा, फिर ग्राउंड से हायर जाएगा, फिर हायर से ग्राउंड आएगा, और जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ग्लो चमक उत्पन्न होती रहेगी। तो फ्लोरेसेंस की प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक लाइट की सप्लाई होगी। सर मान लीजिए अब लाइट की सप्लाई बंद कर दें, लाइट की सप्लाई बंद कर दे तो क्या बेटा लाइट सप्लाई मत बंद करना। अगर लाइट की सप्लाई बंद कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएगा, और हायर जाएगा नहीं तो फिर वापस आएगा नहीं। इसका मतलब वो ग्लो या चमक या कलर उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब फ्लोरेसेंस की प्रोसेस नहीं होगी। फ्लोरेसेंस की प्रोसेस नहीं होगी जब लाइट तुम नहीं दोगे। फ्लोरेसेंस तभी तक होगा जब तक लाइट है। जहां स्विच ऑफ करोगे, जहां लाइट को कट करोगे, तुरंत फ्लोरेसेंस की प्रोसेस रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट कट करने का मतलब हो गया अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में जाएगा नहीं, और एक्साइटेड हो जाएगा नहीं तो फिर वापस आएगा नहीं। वापस आता तो एनर्जी को इमिट करता, और वापस आ ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा तो आएगा कैसे। इसका मतलब फ्लोरेसेंस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो फ्लोरेसेंस की प्रोसेस तब तक होगी जब तक लाइट की सप्लाई होगी। जो ही लाइट की सप्लाई बंद होगी फ्लोरेसेंस की प्रोसेस रुक जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता एक हेडिंग आता है फास्फोरेसेंस। कौन सा हेडिंग आता है बेटा, फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस के बारे में अक्सर बात की जाती है, सर फास्फोरेसेंस क्या है। अब फास्फोरेसेंस एक प्रकार का फ्लोरेसेंस ही है, बस फ्लोरेसेंस की प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है और फास्फोरेसेंस की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीमी गति से होता है फास्फोरेसेंस। सर धीमी गति का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। फास्फोरेसेंस का मतलब किसी बॉडी पे लाइट गिराओ, लाइट गिराओगे तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड होकर हायर लेवल में जाएगा, लेकिन हायर लेवल में जब जाता है तो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल में नहीं आता। फ्लोरेसेंस में डायरेक्ट ग्राउंड लेवल में आता है, समय बहुत कम लगता, इसलिए ये प्रोसेस फ्लोरेसेंस की बहुत फास्ट होती है। लेकिन फास्फोरेसेंस में जब एक्साइटेड होकर हायर चला गया तो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल में नहीं आएगा, बीच में कुछ स्टेप पे रुक रुक के आएगा, और रुक रुक के आएगा तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होगी, एनर्जी का इमिशन बहुत स्लो होगा, और एनर्जी का इमिशन जब स्लो होने लगेगा तो उस प्रोसेस को बोलोगे फास्फोरेसेंस। एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो इमिशन इमिटेड एनर्जी निकलेगी, तो उसकी एनर्जी की उस लाइट की पार्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ के कारण वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, स्लो। तो बताओगे फास्फोरेसेंस एक प्रकार का फ्लोरेसेंस है, बस अंतर यह है कि फास्फोरेसेंस स्लो होता है और फ्लोरेसेंस फास्ट होता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे आप समझिए जैसे बात को, मान लीजिए नीचे मैं हूं और नीचे मैंने मान लीजिए कोई मकान है जिसके 3 फ्लोर है सपोज करिए, और 3 फ्लोर हैं, और 3 फ्लोर में मैंने किया कि सर मैं नीचे से सीढ़ी लिफ्ट के माध्यम से तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया,
और मैंने एनर्जी को लिया और एनर्जी लेने के बाद तीसरे फ्लोर के छत पे पहुंच गया। अब मैं एब्जॉर्ब होकर तीसरे फ्लोर के छत पे चला गया और जब एब्जॉर्ब होकर तीसरे फ्लोर के छत पे जाऊंगा और जाने के बाद अब वापस आने के दो ही उपाय हैं। कर क्या देगा? वापस आने के दो ही उपाय हैं, या तो तीसरे फ्लोर से मैं डायरेक्ट कूद जाऊं, तो वो डायरेक्ट कूद जाऊंगा तो उसमें समय कम लगेगा, उसको फ्लोरेसेंस बोलेंगे। या तो दूसरा उपाय यह है कि सर वहां से आऊं तो पहले दूसरे मंजिल पे आऊं, फिर पहले पे आऊं, फिर नीचे आऊं। जब एक एक स्टेप करके आऊंगा तो उसमें समय लगेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे फास्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस का मतलब तीसरे फ्लोर से डायरेक्ट कूद जाऊं नीचे, वो फ्लोरेसेंस हो गया। और कूदू ना, तीसरे से दूसरे पे आऊं, फिर पहले पे आऊं, फिर नीचे आऊं, वो फास्फोरेसेंस हो गया। तो फास्फोरेसेंस स्लो प्रोसेस है और फ्लोरेसेंस फास्ट प्रोसेस है। इसके लिए धन्यवाद। अब नए वीडियो में नई टॉपिक बात करेंगे।